भारतीय न्याय व्यवस्था समय के साथ अपने कार्य पद्धति में हमेशा ही बदलाव लाई है ताकि वह प्रासंगिक बनी रहे। जब से कोरोना का कहर शुरू हुआ है और पूरे भारत में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, सभी कुछ बंद कर दिया गया है और कोर्ट्स भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। पर इतने बड़े देश भारत में बहुत से मामले अर्जेंट नेचर के होते हैं। इसी बाबत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए 23 मार्च से ऑनलाइन हियरिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मामलों की सुनवाई कर रही है। कोरोना से जंग लंबी चलेगी, स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है। इस मद्देनज़र 6 अप्रैल को ऑनलाइन हियरिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दिए हैं और आज हम उन गाइडलाइंस को समझने का प्रयास करेंगे। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे जाने माने वकील संजू कुमार से। संजू जी, पहले तो नमस्कार और न्याय टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार संजू जी, सबसे पहले आपसे हम यह जानना चाहेंगे कि सोमवार को ऑनलाइन हियरिंग पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश है। कानून और न्यायपालिका के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वह समय के साथ प्रासंगिक हों। भारतवासियों का यह सौभाग्य रहा है कि हमारे देश का कानून समय के साथ अपने को बदलने और बेहतर करने में सक्षम रहा है। इसी सिलसिले में हमारे सामने अभी जो चैलेंज है कोविड-19 के कारण, इसको ओवरकम करने के लिए हमारे देश के न्यायपालिका ने हर एक स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हो, हाई कोर्ट हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, ऑनलाइन हियरिंग की व्यवस्था को शुरू किया। यह व्यवस्था 23 मार्च के बाद से ही चला आ रहा है। संजू जी, सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा निर्देश के बारे में हमें विस्तार से बताएं, जिससे कि हमारे दर्शकों को समझने में आसानी हो। सबके मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि क्या यह ऑनलाइन हियरिंग की व्यवस्था जो है वह लीगली टेनेबल है, लीगली जस्टिफाइबल है, कानून की किताबों में क्या इसका कोई बेसिस है जिसके बेसिस पे ये किया जा रहा है। हमारे देश की न्यायपालिका एक बार फिर से अपने आप को इमीडिएटली इस इशू को रिजॉल्व करने में सक्षम पाई गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेके 6 अप्रैल 2020 को इस टॉपिक की सुनवाई की, जिसके अनुसार गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन हियरिंग ड्यूरिंग कोविड-19 को एक्सप्लेन किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 2003 के एक जजमेंट को बेस बना के ऑनलाइन हियरिंग को मान्यता देते हुए कुछ गाइडलाइंस और कुछ ऑर्डर्स इशू किए हैं। मैं उन ऑर्डर्स को उसके रेलेवेंट पोर्शन को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ऑर्डर कॉपी से ही। यह केस सुओ मोटो रिट सिविल नंबर 5 ऑफ 2020 के अंदर दिया गया है। इसमें कोर्ट ने ये कंफर्म किया है कि ऑल मेजर्स दैट हैव बीन एंड शैल बी टेकन बाय दिस कोर्ट एंड बाय द हाई कोर्ट्स टू रिड्यूस द नीड फॉर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स विद इन कोर्ट प्रीमाइसेस एंड to secure the functioning of courts in consonance with social distancing guidelines and best public health practices shall be deemed to be lawful। तो सारे एक्शंस को जो 23 मार्च के बाद लिया गया है ऑनलाइन हियरिंग के थ्रू, उनको सुप्रीम कोर्ट ने इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉफुल ठहराया है। संजू जी, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न राज्यों के हाई कोर्टों के लिए भी कुछ विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं इस आदेश में। सुप्रीम कोर्ट ने इस अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो का कॉग्निजेंस लेते हुए यह भी बोला है कि कंसिस्टेंट विद द पिक्यूलरिटीज ऑफ द जुडिशियल सिस्टम इन एवरी स्टेट एंड द डायनेमिकली डेवलपिंग पब्लिक हेल्थ सिचुएशन, एवरी हाई कोर्ट is authorized to determine the modalities which are suitable to the temporary transition to the use of video conferencing technologies। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का भी कॉग्निजेंस लिया है कि बहुत सारे लोगों के पास ये टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी
तो ये भी बोला गया है कि उन्हें वो उपलब्ध कराया जाए। एक हेल्पलाइन के लिए भी डायरेक्शन दिया गया है ताकि हियरिंग के दौरान अगर कोई डिफ़िकल्टी फेस करें लिटिगेंट्स तो वो इमीडिएटली उस हेल्पलाइन से हेल्प ले सकते हैं। अगर यह स्थिति कुछ दिन आगे भी चलती है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन दी है क्या? जब तक कोविड-19 का डायरेक्शन का नॉर्म्स चलता रहेगा तब तक के लिए ये वैलिड रहेगा। क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे भी कोई सुनवाई करने वाली है? इस मैटर में अभी आगे के लिए भी ऐसे सिचुएशन में कैसे टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट्स यूज़ करेंगे, ये भी एक मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट शायद आगे कंसिडर करे। इसलिए इस केस का आगे 4 मई के लिए इसके हियरिंग को लिस्ट किया गया है। तो इसमें देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और आगे कोविड-19 को डील करने के लिए क्या आदेश देती है। अभी तक देख के ऐसा लगता है कि सारे इम्पॉर्टेंट मैटर्स जो कोर्ट्स हैंडल कर रहे हैं उनको टेक्नोलॉजी बेस्ड हियरिंग करके हमारी कोर्ट्स, हमारी न्यायिक व्यवस्था हैंडल करने में सक्षम है और सक्सेसफुली इसको हैंडल किया जा रहा है। धन्यवाद। उम्मीद है कि संजू जी से हमारी यह बातचीत आपके काम आएगी। बहरहाल हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप अपने आप को और समाज को सुरक्षित रखें, घर में ही रहें। बने रहें हमारे साथ न्याय टीवी पर, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें न्यायटीवी.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचती रहे।